महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने यह बात जोर देकर कही कि बाबा जी मेरी प्रकृति अच्छी तरह जानते थे। वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे कि मैं अधिक कार्यशील और सावधान बनूं, अधिक भावुकता और दयालुता कम करूं, जैसी कि मेरी प्रवृत्ति थी। बाबा जी जानते थे कि मैं सफल व्यापारी कभी नहीं बन सकता था। मेरी मनोरचना ही इस तरह की थी, इस बात की अपेक्षा कि मैं चालाक व्यापारी बनूं। बाबा जी के अनुसार मैं एक आदर्श उपदेशक और धार्मिक व्यक्ति बन सकता था। धार्मिक व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करने में कोई गलत बात नहीं थी, किंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि मैं जैसा जीवन चला रहा था उससे भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। इसलिए बाबा जी मुझे यह सिखाना चाहते थे कि मैं यह जान सकूं कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वे मेरे करने के ही परिणाम स्वरूप थे। इसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं था। मुझे यही सीखना था कि बनाने और बिगाड़ने में सब मैं ही हूँ। यदि मुझे सफल सांस्कृतिक जीवन चाहिए था तो मुझे सब कुछ छोड़कर उसके लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए था, और यदि मैं सांसारिक जीवन नहीं अपनाना चाहता था तो उसमें अपनी असफलता स्वीकार करनी चाहिए और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर यह मान लेना चाहिए कि सांसारिक जीवन मेरे लिए नहीं था, और उन वस्तुओं के प्रति मोह को भी मन से निकाल देना चाहिए। उन वस्तुओं के लिए प्रलाप ना करो जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है अथवा उसे तुम स्वयं अर्जित नहीं कर सकते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम संतुष्ट रहें और जो कुछ प्राप्त है उसे ही भाग्य मानकर स्वीकार करें। बंधु, मैं तो इतना ही जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो इसका निश्चय करो और उसे कैसे प्राप्त करना है यह भी तय कर लो। जो भी कार्य तुम्हें दिया गया है उसे पूरी तरह समझ लो और अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को उसी कार्य के लिए अपना सर्वस्व लगा दो। हम सब और इस आशा से देखते हैं कि कोई आकर मेरी सहायता करेगा और मेरा कार्य कर देगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आखिर साधना है क्या? साधना यह नहीं है कि तुम आंख मूंद कर ध्यान में बैठे रहोगे और कोई आकर तुम्हारे मुंह में भोजन डाल जाएगा। ध्यान और मन का केंद्रीय कारण हमसे बाहर की वस्तुएं नहीं, ये कहीं दूसरों से नहीं प्राप्त होती हैं, ये हमारे ही अंदर हैं। हमें उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। इनका कब और कहाँ प्रयोग हो इसे सीखना पड़ता है। अपना कार्य पूरे ध्यान से करना जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। मन को बिना इधर उधर भ्रमित किए उसे कार्य में लगाना ही वास्तविक ध्यान है। सफलता उसे कार्य में लगे रहने से ही प्राप्त होती है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।